विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 35वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा देखी, प्रवर्जा देखी। अब बढ़ते हैं आगे। तथागत बुद्ध जब अपने पिता के निवेदन पर शाक्य देश में आए थे, तब सभी शाक्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि तथागत बुद्ध के संग में एक एक उनका बेटा, उनका सुपुत्र यह तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ शाक्य स्त्रियों ने भी यह निर्णय लिया कि तथागत बुद्ध के संग में स्त्रियां भी प्रविष्ट होंगी, और इन स्त्रियों का मुखिया कोई और नहीं बल्कि खुद महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी यानी सिद्धार्थ गौतम इनकी सगी नहीं लेकिन माता, उनके सगी माता की बड़ी बहन। उनकी माता तो 7 दिन के आयु में ही, सिद्धार्थ के 7 दिन के आयु में ही वो चल बसी थी, और उनका पूरा पालन पोषण ये महाप्रजापति गौतमी उनके बुआ ने, मौसी ने किया हुआ था। तो ये मौसी महाप्रजापति गौतमी इन सारी स्त्रियों की मुखिया थी जो तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने के लिए जा रही थी। जब तथागत बुद्ध ये शाक्यों के साथ निग्रोध राम में ठहरे हुए थे, तब महाप्रजापति गौतमी तथागत बुद्ध से मिलने गई, और तथागत बुद्ध को नमन करते, वंदन करके वो एक और बैठ गई, और तथागत बुद्ध से कहा कि है तथागत, जिन धम्म सिद्धांतों का आप प्रचार करते हैं, क्या उन धम्म सिद्धांतों के तहत और उन विनय के तहत एक गृहहीन होकर, प्रवर्जित होकर, क्या वो तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट हो सकती है? तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, हे प्रजापति, हे महाप्रजापति गौतमी, ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत लाओ। मैं आपको संग में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दूंगा। महाप्रजापति ने दूसरी बार, तीसरी बार तथागत बुद्ध से विनती की, और दूसरी और तीसरी बार भी तथागत बुद्ध ने उनको संग में प्रविष्ट करने से और सभी स्त्रियों को संग में प्रविष्ट करने से इनकार कर दिया। और फिर तथागत बुद्ध अपनी चारिका करने के लिए वो निग्रोध राम से बाहर गए, और जब तथागत बुद्ध ने इस तरह से इनकार कर दिया, सभी स्त्रियों और महाप्रजापति इकट्ठा होकर वो विचार कर रहे थे, और उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने सोचा कि हम तथागत बुद्ध के इस इनकार को अंतिम नहीं मानेंगे, हम इस इनकार का स्वीकार नहीं करेंगे। और एक कदम और बढ़कर तथागत बुद्ध ने इनकार कर दिया, इनको अनुमति देने से, अपने संग में लेने से इनकार कर दिया, और इन स्त्रियों ने एक कदम और आगे जाकर यह निर्णय लिया कि हम फिर से तथागत बुद्ध को मिलेंगे, और इस बार प्रवर्जित होकर जो वेश धारण किया जाता है उस वेश में ही मिलेंगे। और फिर महाप्रजापति गौतमी ने अपना सिर मुंडवाया, सभी स्त्रियों ने अपना सिर मुंडवाया, पित्त वस्त्र धारण करके, पीले वस्त्र धारण करके, चीवर धारण करके, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ये तथागत बुद्ध जहां पर ठहरे हुए थे वहां के लिए निकले। तथागत बुद्ध उस समय वैशाली में, इंग्लिश में वैशाली लिखा हुआ है, वैशाली के कुटागार के सभागृह में वो तथागत बुद्ध वहां पर ठहरे हुए थे, और सभी स्त्रियां महाप्रजापति गौतमी के साथ ये तथागत बुद्ध को मिलने के लिए निकली। ये सारा सफर तय करने के बाद महाप्रजापति गौतमी उस कुटागार के सभागृह में आई। महाप्रजापति के पैर ये पूरी तरह से मिट्टी में, ये सारे मिट्टी से गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी उस पर चढ़ गई थी, और उनके पैर ये सूजन की वजह से वो फूल गए थे, उनके पैर सूजे हुए थे। वो उसी हालात में तथागत बुद्ध के पास गए, सभागृह में गए, और जो विनती उन्होंने निग्रोध राम में की हुई थी कि वो तथागत बुद्ध की धम्म के सिद्धांतों के और विनय के सिद्धांतों के तहत गृहहीन होकर
प्रवर्जित होकर वो तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होना चाहती है और सभी स्त्रियों के साथ वो प्रविष्ट होना चाहती है, तथागत बुद्ध ये महाप्रजापति को अनुमति दे। तथागत बुद्ध ने जो जवाब निग्रोध राम में महाप्रजापति गौतमी को दिया था, वही जवाब फिर से महाप्रजापति गौतमी को तथागत बुद्ध ने दिया। जब दूसरी और तीसरी बार महाप्रजापति गौतमी ने यह विनती की, दूसरी और तीसरी बार भी तथागत बुद्ध ने उनको संग में प्रविष्ट होने से इनकार कर दिया। जब महाप्रजापति गौतमी ने देखा कि इसका कोई अब उपयोग नहीं है, तब महाप्रजापति गौतमी ने अपनी कोशिशें छोड़ दी और फिर वो सभागृह के बाहर, सभागृह के प्रवेश द्वार पर आकर क्या करे और क्या ना करे ये विचार मन में लेकर वहीं पर खड़े खड़े रो रही थी। वहीं पर खड़े खड़े आंसू बहा रही थी, शोक में डूबी हुई आंसू बहा रही थी। और तभी उसी समय स्थविर आनंद वहां से गुजर रहे थे, तथागत को मिलने के लिए सभागृह में जा रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर देखा, सभागृह के प्रवेश द्वार पर देखा और उन्होंने महाप्रजापति गौतमी को पहचाना। स्थविर आनंद ने महाप्रजापति को पहचाना और उनको पूछा कि ये आपके पैर धूल मिट्टी से गंदे हुए हैं, सूजन से सूजे हुए हैं, आपके आंखों में आंसू है, आप दुखी है, ऐसे हालात पर यहां पर दरवाजे पर खड़े होकर आप क्यों रो रहे हो? यह सवाल स्थविर आनंद ने महाप्रजापति गौतमी को पूछा। और फिर महाप्रजापति गौतमी ने कहा कि तथागत बुद्ध ये स्त्रियों को और महाप्रजापति गौतमी को धम्म के सिद्धांतों के तहत, विनय के तहत गृहहीन होकर, प्रवर्जित होकर अपने संग में प्रविष्ट होने से इनकार कर रहे हैं और इसलिए वो दुखी है और शोक में वो आंसू बहा रही है। तब स्थविर आनंद तथागत के पास गए और उनको बताया कि हे तथागत, बाहर दरवाजे पर महाप्रजापति गौतमी सूजे हुए पैर लेकर, आंखों में आंसू लेकर वहां पर दरवाजे पर रो रही है। उनका कहना है कि वो तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होना चाहती है, लेकिन तथागत बुद्ध ये उनके धम्म और विनय के सिद्धांतों के तहत उनको गृहहीन होकर प्रवर्जित होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्या आप महाप्रजापति गौतमी के साथ उन स्त्रियों को संग में प्रविष्ट होने की अनुमति देंगे? अगर आप ऐसी अनुमति देते हो तो यह अच्छा होगा। स्थविर आनंद ने इस तरह से अनुमति के लिए तथागत बुद्ध को सवाल किया और फिर तथागत बुद्ध ने जवाब दिया कि हे आनंद, मैं महाप्रजापति गौतमी को संग में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता। तथागत ने आनंद को यह जवाब दिया। आनंद ने दूसरी बार और तीसरी बार तथागत बुद्ध से विनती की कि हे तथागत, आप स्त्रियों को अपने संग में प्रविष्ट होने की अनुमति दीजिए। दूसरी और तीसरी बार भी तथागत बुद्ध ने वही जवाब दिया और संग में प्रविष्ट होने की अनुमति स्त्रियों को नहीं दी। और फिर जब दूसरी और तीसरी बार भी तथागत बुद्ध ने यह अनुमति नहीं दी, तब स्थविर आनंद ने तथागत बुद्ध से कहा कि हे तथागत, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण स्त्रियों को और शूद्रों को हीन मानते हैं, नीच मानते हैं और इसलिए वो उनके धर्म में उनको प्रवर्जित होने नहीं देते। वो मानते हैं कि शूद्र और स्त्रियां इतनी नीच है कि वो धर्म में प्रवर्जित नहीं हो सकती और ना ही वो मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। क्या तथागत भी ब्राह्मणों के
इन सिद्धांतों को मानते हैं? क्या तथागत भी इसी तरह से ब्राह्मणों जैसा ही सोचते हैं? तथागत ने, आनंद ने कहा कि तथागत ने जिस तरह से अपने संग में ब्राह्मणों को लिया, उसी तरह से शूद्रों को भी उन्होंने अपने संग में लिया है। तो जो तथागत शूद्रों को भी अपने संग में ले रहे हैं, वो तथागत बुद्ध स्त्रियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वो महाप्रजापति को और स्त्रियों को अपने संग में क्यों प्रविष्ट होने नहीं दे रहे हैं? क्या तथागत बुद्ध ये मानते हैं कि स्त्रियां तथागत के धम्म के सिद्धांतों के और विनय के तहत निब्बान प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे तथागत मानते हैं? तब तथागत ने आनंद को जवाब दिया कि हे आनंद, मुझे गलत मत समझो। मैं ब्राह्मणों के इन सिद्धांतों को नहीं मानता, और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से पुरुष निब्बान को प्राप्त कर सकता है, उसी तरह से स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही निब्बान को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। यह मेरा मानना है। आनंद, मुझे गलत मत समझो। मैं स्त्री और पुरुष ऐसे भेदभाव करने वाले ब्राह्मणों के सिद्धांतों को नहीं मानता। मैंने महाप्रजापति गौतमी को प्रवर्जित होने की उनकी जो विनती थी, वो इसलिए मैंने अमान्य कर दी क्योंकि मैं स्त्री और पुरुष इस भेदभाव की वजह से मैंने इनकार नहीं किया है, बल्कि मेरी जो वजह है वो व्यवहारिक कारणों से और व्यवहारिक कठिनाइयों की वजह से मैंने महाप्रजापति गौतमी को संघ में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी। मेरी वजह ये व्यवहारिक कारणों पर आधारित है। आनंद ने फिर तथागत बुद्ध से कहा कि हे तथागत, सच्चा कारण जानकर मुझे खुशी हुई है। यह सच्चा कारण जानकर मुझे आनंद हुआ, लेकिन क्या इन व्यवहारिक कठिनाइयों की वजह से महाप्रजापति गौतमी को संघ में प्रविष्ट होने की उनकी जो विनती है, क्या इस वजह से, इन व्यवहारिक कठिनाइयों की वजह से हमको उनकी विनती को अस्वीकार करना चाहिए? क्या ऐसा करने से धम्म की बदनामी नहीं होगी? क्या लोगों को तथागत का ये जो धम्म है, ये स्त्री पुरुष भेदभाव और असमानता को मानता है, ये निंदा करने के लिए खुल जाएगा? उनको निंदा करने का ये अवसर मिल जाएगा? क्या आप ऐसा नहीं मानते? तथागत को जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की चिंता है, क्या तथागत उन व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई नियम तय नहीं कर सकते? क्या कोई नियम नहीं बना सकते? और फिर तथागत ने कहा कि ठीक है आनंद, अगर महाप्रजापति गौतमी मेरे बताए हुए धम्म सिद्धांत और विनय के तहत गृहहीन होकर, प्रवर्जित होकर मेरे संग में अगर प्रविष्ट होना चाहती है, तो मैं उनको अनुमति देता हूं, लेकिन उनको मेरी 8 मुख्य नियमों का पालन करना होगा, और यह पालन करना अनिवार्य होगा। उसके बिना मैं स्त्रियों को अपने संग में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दूंगा। और फिर वो नियम क्या है? वो 8 नियम क्या है? ये सारे 8 नियम उन्होंने आनंद को समझाया, और ये सारे 8 नियम का पालन करने की जिम्मेदारी ये महाप्रजापति गौतमी की होगी, और यही महाप्रजापति गौतमी का संग में प्रविष्ट होने का आरंभ होगा। ऐसा तथागत बुद्ध ने आनंद को ये सारा समझाकर भेजा। आनंद फिर जहां पर महाप्रजापति गौतमी मुख्य द्वार पर खड़ी होकर आंसू बहा रही थी, वहां पर आए और महाप्रजापति गौतमी को वो 8 नियमों को
समझाकर उन्होंने महाप्रजापति गौतमी को संघ में प्रविष्ट होने की वो सारी बातें जो बुद्ध से कही थी, वो बुद्ध ने जो बताई थी, वो सारी बातें उन्होंने आकर महाप्रजापति गौतमी को बताई। महाप्रजापति गौतमी ने आनंद से कहा कि हे आनंद, जिस तरह से कोई स्त्री या पुरुष अपने युवा आयु में स्नान करने के बाद, खुद को अलंकारित करने के बाद दोनों हाथों से कमल के पुष्प को जैसे स्वीकार करते हैं और अपने सर पर रखते हैं, उस तरह से मैं तथागत बुद्ध ने बताए हुए इन 8 नियमों को अपने सर पर रखूंगी और इसका पूरा पालन करूंगी और सभी 8 नियमों का ये पालन करने की जिम्मेदारी, सभी स्त्रियों की ये जिम्मेदारी मेरी है। और इस तरह से तथागत बुद्ध के इन 8 नियमों का पालन करने का वचन महाप्रजापति गौतमी ने आनंद को दिया। और फिर ये 8 नियमों का पालन करते ही उनको उपसंपदा मिली और वो महाप्रजापति गौतमी ये तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट हो गई। और फिर महाप्रजापति गौतमी ये तथागत बुद्ध के पास आई, तथागत बुद्ध को वंदन किया और एक ओर जाकर बैठ गई। और फिर तथागत बुद्ध ने अपने धम्म के सिद्धांतों को, विनय को महाप्रजापति गौतमी को बताया और महाप्रजापति गौतमी ने वो सारे धम्म के सिद्धांतों को अंगीकृत किया। और चन्न इन्होंने बाकी के सभी लोगों को महाप्रजापति गौतमी के साथ जो स्त्रियां आई थी, वो 500 स्त्रियों को इन्होंने वो सारे बाकी स्त्रियों को उपदेश दिया। इन्होंने वो उपदेश दिया। मैं चन्न नहीं, वो नंदक थे। नंदक इन्होंने बाकी स्त्रियों को धम्म के सिद्धांतों को समझाया, विनय को समझाया। और उन्हीं 500 स्त्रियों में यशोधरा भी शामिल थी और यशोधरा भी प्रवर्जित होकर ये भिक्खुनी बन गई। सभी 500 स्त्रियों को प्रवर्जित होकर ये सभी 500 स्त्रियां ये भिक्खुनी बन गई और महाप्रजापति गौतमी ये उनकी वरिष्ठ हो गई। और इसी तरह से महाप्रजापति गौतमी के साथ यशोधरा उसके आगे, इनको भद्द कंचना इस नाम से उनको आगे जाना गया। इस तरह से सभी स्त्रियों के साथ ये तथागत बुद्ध के संग में महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा ये प्रविष्ट हुई, भिक्खुनी बनकर ये तथागत बुद्ध के संग में शामिल हुई। ये था द बुद्धा एंड हिज धम्मा का कन्वर्जन ऑफ यशोधरा एंड महाप्रजापति गौतमी, यानी महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा का प्रवर्जित होना और सभी स्त्रियों का इस धम्म में प्रवर्जित होकर इनको प्रवर्जा प्राप्त हुई। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।